तो गाइस TMKOC लव अफेयर के पार्ट 4 में हम लोग ने देखा जैसे कि बबीता जी आए हुए थे जेठालाल से मिलने के लिए उनके गोडाउन में। तो गोडाउन में मेहता साहब के आने के बाद वहाँ से बबीता जी चली जाती हैं और मेहता साहब जेठालाल से पूछते हैं कि तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे थे और यहाँ पे क्या चल रहा था। फिर जेठालाल बोलते हैं कि नहीं मेहता साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। फिर वहाँ पे मेहता साहब रिप्लाई करते हैं हाँ मुझे तो जैसे कुछ पता ही नहीं है क्या चल रहा है। हाँ तो फिर मेहता साहब बोलते हैं जेठालाल ये सब अभी छोड़ो, मैं जो काम से आया हूँ वो पहले तुम्हें बता दूँ। मेरा जो एक दोस्त है उसका बर्थडे है, उसके लिए मुझे गिफ्ट लेना है, तो एक तो मुझे अच्छा सा फ़ोन दिखा दो, मैं उसको गिफ्ट कर दूँगा। फिर जेठालाल मेहता साहब को दुकान में लेके जाते हैं और उनको मोबाइल दे देते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर जैसे ही रात होता है वैसे जेठालाल घर के लिए निकलते हैं। घर के निकलते हुए ही वहाँ पे घर पहुँचने के बाद जेठालाल को पता चलता है कि घर पे तो कोई नहीं है। इससे मेरा मतलब है कि बापूजी और टप्पू घर पे नहीं थे, वो लोग बाहर गए हुए थे। पर घर पे दया थी। पर दया जेठालाल को बोलते हैं कि अभी बापूजी और टप्पू तो बाहर गए हुए हैं, बापूजी किसी दोस्त के बेटे का शादी था तो वो लोग वहीं पे रुकने वाले हैं, आज घर पे कोई नहीं है। तो वहाँ पे जेठालाल वापस खाने के लिए बैठते हैं और वो लोग वापस खाना वाना खा के फिर बेडरूम में जाते हैं। तो यहाँ पे जेठालाल और दया वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्यार भरी बातें कर रहे थे। तो जेठालाल वहाँ पे पूछते हैं कि दया, तुम अपनी माँ से मिलने अहमदाबाद गई थी पर तुम तो मुंबई में ही थी, तो मुंबई में ऐसा क्या हुआ था, तुम मुझे कुछ बता ही नहीं हो अभी तक। तो यहाँ पे दया बात पलटने की कोशिश करती है, वो जेठालाल का बात का जवाब नहीं देती है और जेठालाल को बोलते हैं कि मैं आपका सर मसाज कर देती हूँ। तो फिर जेठालाल बोलते हैं कि दया कल दुकान में काफ़ी ज़्यादा काम है तो मैं लेट से आऊँगा घर पे। तो दया बोलती है ठीक है टप्पू के पापा। फिर वहाँ पे वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक वाला बात करते हैं। फिर वो बात करते करते एक दूसरे के साथ सो जाते हैं। तो सोते वक्त वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक माहौल चालू हो जाता है। फिर जेठालाल काफ़ी सारा प्यारा बात बोलते हैं दया को कि तुम कहाँ चली गई थी, तुम्हारे बिना मेरा ज़िंदगी कैसा हो जाएगा। तो वहाँ पे जेठालाल और दया मिलके काफ़ी ज़्यादा मजाक करते हैं एक दूसरे के साथ। तो वो लोग रात भर सोते नहीं हैं और रात भर मस्ती करते हैं, एक दूसरे के साथ बात करते हैं। तो बातों ही बातों में दया जेठालाल को बोलते हैं कि क्या मैं आपका सर को मसाज कर दूँ। तो वहाँ पे जेठालाल बोलते हैं हाँ ठीक है दया तुम कर दो। फिर दया वहाँ से तेल लेके आती है और बहुत ही प्यार से जेठालाल का सर को मसाज करते हैं। तो सर मसाज करने के बाद थोड़ी देर बाद वो दोनों सो जाते हैं। इसके बाद सुबह होता है। तो सुबह तो काफ़ी कमाल होता है जेठालाल के लिए, काफ़ी उसका मन शांत रहता है क्योंकि आज का दिन संडे रहता है। तो संडे का दिन में जेठालाल जलेबी फाफड़ा मंगाते हैं बाहर से। पर दूसरी तरफ बबीता जी का घर का हाल काफ़ी अजीबोगरीब रहता है। तो बबीता जी अय्यर से ठीक से बात नहीं कर रहे थे और अय्यर काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि बबीता को अचानक से हुआ क्या है। तो बबीता जी का मूड एक्चुअली में बहुत अजीब सा था। तो मूड ख़राब होने की वजह से बबीता जी ने नाश्ता नहीं बनाया था और अय्यर नाश्ता के लिए काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थे। तो बाहर से नाश्ता मंगवाया गया और वो लोग ने बाहर से नाश्ता किया। बबीता चाहती थी कि अय्यर उसको थोड़ा देर के लिए अकेला छोड़ दे और वो उतनी देर में बात कर ले जेठा जी से। तो बबीता जी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रही थी, वो जेठालाल से बात करना चाहती थी। तो वो अय्यर को बोलते हैं अय्यर मेरे लिए कुछ शॉपिंग का सामान है जो तुम्हें आज लाना है, और ज़बरदस्ती अय्यर को भेज देते हैं बाहर सामान लाने के लिए। तो अब यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आता है। तो यहाँ पे बबीता जी काफ़ी तो गुस्सा रहती है, तो वो जेठा जी को कॉल करते डायरेक्टली। तो कॉल जेठालाल काफ़ी घर पे आराम कर रहे थे क्योंकि संडे था। तो कॉल आने के बाद बबीता जी का वहाँ पे दया भी थी। तो जेठालाल बोलते हैं कि दया वो बबीता जी कॉल कर रही है, थोड़ा सुन लो क्या बोल रही है। तो जैसे ही जेठालाल कॉल उठाते हैं वहाँ पे बबीता जी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा रहती है सबसे, उसका मूड काफ़ी ख़राब था। तो जेठा जी पे भी गुस्सा करती है, जेठा जी मुझे आपसे आज ही मिलना है जैसे भी करके। तो जेठालाल इतना सब कुछ सुनने के बाद काफ़ी घबरा जाते हैं। इसके बाद दया पूछती है क्या हुआ टप्पू के पापा। तो इसी के साथ हमारा पार्ट 5 भी यहाँ पे ख़त्म होता है। तो गाइस हमारा चैनल 200 सब्सक्राइबर के काफ़ी करीब है और हम 500 सब्सक्राइबर बहुत जल्दी हिट कर जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।